नाजरीन, हम अपने आज स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जावेद गुल और फ़न और फ़नकार के हवाले से आज एक नशिस्त रखी गई है जिसमें हम अपने भाई सजावल ख़ान जो गुज़श्ता दिनों हमसे जुदा हो गए हैं, उनकी आखिरी रसूमात सियालकोट में अदा की गई, जिसमें बहुत सारे फ़नकारों ने और बहुत सारे सियासी रहनुमाओं ने, मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की और बड़े बड़े जो नामवर लोग हैं मौसीकी के, उन्होंने भी उसकी आखिरी रसूमात में शिरकत की। आज हमने एक नशिस्त रखी है जिसमें हमने अपने मेहमानों को बुलाया है ताकि सजावल ख़ान जिसने परफॉर्मेंस की है तबला में और उन्होंने तबला बजाकर अपनी कौम का नाम रोशन किया है मुल्क के अंदर और गैर मुबालक में भी, उसकी परफॉर्मेंस जो है उसको बहुत पजीराई मिली। आज हम सजावल की खिदमात और उसका जो फ़न है उस पर बातचीत करेंगे कि उसने जब वो हयात थे, दुनिया में थे, और उनकी जो तबला पर अपनी परफॉर्मेंस थी, उसकी जो खिदमात हैं उसका तज़किरा करेंगे। गॉस्पल सिंगर के साथ उन्होंने बहुत सारा काम किया है और कमर्शियल सिंगर्स के साथ भी उसने बहुत सारा काम किया है। तो नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने मेहमानों से। जी नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद जिमी खान साहब। हम आपको अपने स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। बहुत बड़ा नाम है आपका पूरी दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर आपने बहुत सारी तकरीबात में बहुत फ़न का मुज़ाहरा किया है। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शाहीन मेहदी खान साहब। हम आपको वेलकम कहते हैं। बहुत बड़ा नाम है आपका। और हमारे साथ मौजूद हैं सनी खान साहब। वेलकम कहते हैं आपको। और आज हम ने इस नशिस्त का एहतमाम किया है कि हम अपने भाई जो हमसे बिछड़ गए हैं सजावल ख़ान साहब, हमने नेशनल न्यूज़नामा की तरफ से उसके एक नशिस्त का एहतमाम किया है ताकि उसकी जो खिदमात हैं और उसका फ़न जो है उसका तज़किरा करें। तो मैं सनी खान साहब आपसे पूछूंगा कि आपका सजावल से बहुत सारा ताल्लुक़ था और आप का उसके साथ बहुत सारा राब्ता भी रहा है, महाफ़िल में भी, महफ़िलों में भी, और मौसीकी के हवाले से भी आपका बहुत सारा उससे ताल्लुक़ था। तो आपका और सजावल का रिश्ता था और मौसीकी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, स्टूडियो की सारी मैनेजमेंट का, और जो प्रोग्राम है फ़न और फ़नकार, इसके लिए मैं शुक्रगुजारी है। तो सजावल भाई के साथ मेरा एक तवील अरसे से ताल्लुक़, गो कि मेरी ज़्यादा मुलाकातें नहीं, लेकिन जब कभी भी मैंने इस्लामाबाद जाना या वो लाहौर आते थे तो अक्सर मेरे साथ रहा, बल्कि मैं उनके घर पे भी काफ़ी दफ़ा जाना। बड़ा खिदमत गुज़ार आदमी था। तो फ़न के हवाले से एक अच्छा तबला नवाज होने के साथ साथ वो एक अच्छा इंसान भी था। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें जो बहुत कम तबला नवाज़ों में होती हैं, वो उसमें थी। क्वालिटीज़ थी कि प्राउड नहीं था, बड़ा हम्बल था, डाउन टू अर्थ था और सबसे प्यार करने वाला था। मैंने उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं देखी। सनी खान साहब, आपका मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर भी उनसे बड़ा गहरा रिश्ता था। मतलब आपके कितने रवाबत थे उसके साथ? बस मेरी मुलाकात मोस्टली ऐसी कॉल पे कभी बात हो जानी, कभी उन्होंने मतलब कोई भी मेरी पोस्ट देखनी या मैंने उनकी देखनी, मैंने कमेंट करने के सजावल भाई बहुत अच्छा आपने मतलब बजाया। तो बल्कि उनकी ये आदत थी कॉल करके, सनी भाई यार तुसी मैनू एप्रीशिएट करता तो मैनू बड़ा अच्छा लग गया। और बड़ी वजह ये थी कि मेरा उसके साथ प्यार इसलिए भी ज़्यादा बढ़ गया कि एक तो वो मेरी ज़ात का था, तो इस वजह से उसके घर में भी उसके वालिद साहब और भाइयों के साथ भी मेरा इतना ज़्यादा मेल जोल नहीं था, लेकिन एक दो मुलाकातें जो हुई बड़ी अच्छी करीबी से हुई। सनी खान साहब, मैं सजावल के
जी सजावल की जो आखिरी रसूमात थी उसमें मौजूद था और मैंने उस सारे प्रोग्राम को, आखिरी रसूमात के सारे प्रोग्राम को कवर भी किया और उस वक़्त भी आपसे मेरी फ़ोन पे बात हुई जी। और आपने उसकी खिदमत फ़न के लिहाज से उसको क्या आप कितना अप्रिशिएट करते हैं? तो बड़ा अच्छा इंसान था, उसके साथ मेरा प्यार तो ऐसे भी था कि मेरी ज़ात का था, और दूसरा फ़न की दुनिया में एक अच्छा खासा उसने एक हल्का अहबाब बनाया हुआ था, लोग उसे प्यार करते थे और वो गॉस्पल प्रोग्राम्स भी बहुत करता था। और ये था कि टीवी चैनल्स में, फिर वहाँ पे PNCA में बजाना, कुछ ऐसे ताल्लुकात उसके बन गए थे कि बड़े कॉन्सर्ट्स जो इस्लामाबाद में होते थे वहाँ पे वो परफॉर्म करता था। सनी भाई, नारोवाल में उनकी पैदाइश हुई और सियालकोट में उनकी शादी हुई, और ये इस्लामाबाद और नारोवाल और सियालकोट का सफ़र के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? मुझे बिल्कुल नहीं पता, ये भी मुझे इन्फॉर्मेशन जब मैं तदफीन के लिए गया हूँ उसी रोज़ पता चली कि वो बिलोंग नारोवाल से करता था और सियालकोट उसकी शादी हुई और वहाँ पे शिफ्ट हो गया था इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद मेरी मुलाकात इस्लामाबाद में हुई है। हाँ, इस्लामाबाद में आजकल वो तो जब वापस वो इधर सियालकोट शिफ्ट हो गए हैं तो मेरी मुलाकात नहीं हुई दोबारा, मतलब ये पता चला कि अब रेगुलर इधर आ गए, परमानेंट। शाहीन खान साहब, आपसे हम बात करेंगे कि आपने उनके साथ बहुत वक्त गुजारा है और यहाँ तक मुझे पता है कि जब वो बीमारी के आलम थे, पिछले शायद 2 साल से वो बहुत बीमार थे, और आपने इस दौरान उसकी बहुत तीमारदारी भी की, सजावल की, और तीमारदारी के साथ आपने उसकी हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स के साथ मिलकर आपने बहुत सारा काम किया है। ये सारी ज़रा तफसील तो बताएं। सबसे पहले मैं खुदा उनके मुबारक नाम में आप सबको सलाम कहता हूँ नेशन न्यूज़ चैनल से, और जवेद साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने सजावल की याद में कि हम सब मिलके जिमी खान साहब, सनी जिमी और मैं और सारे लोग उसके फ़न को याद करके उसको खराज तहसीन पेश कर सकें। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं खुश नसीब हूँ कि सजावल की खिदमत मेरे नसीब में आई। बाकी फ़नकारों की तो मैंने की, जितने बड़े लोग थे, खान साहब, उस्ताद फ़तेह अली खान साहब, नुसरत खान साहब, जितने भी लोग से जितने भी लोग थे, नाम लोग तो तकरीबन सब का नाम। तो सजावल से मेरी पहली मुलाकात घर में हुई और सजावल को बड़ा मिलने का शौक़ था मेरे साथ। तो उस वक्त जब घर में आए तो सनी जिमी भी उनके साथ थे और तबला नवाज आशिर से। लाहौर में या? जी लाहौर में, लाहौर में। लाहौर में, ठीक। पहली मुलाकात लाहौर में मेरे साथ हुई। जी ठीक है। तो बड़े खुश हुए, तो हमने रफ़ाकत की, चाय भी पी, काफ़ी बातें होती रही, और सजावल ने कहा कि आप बड़े प्यार करने वाले हैं। मैं कि मेरी ये नेचर में है कि मैं सबको प्यार करता हूँ, क्योंकि फ़न और फ़नकार का ये जो प्रोग्राम है, फ़नकार जो होता है सदियों के बाद पैदा होता है, और फ़न ऐसी चीज़ है सारी उम्र सीखता है। तो जब कुछ आता है अलबे तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। लोग जो कहते हैं मैंने ग्रेजुएशन हासिल कर रही है, वो गलत है। तो सीखता सारी उम्र, कोई भी इल्म है, आप जब उसकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं तो उस काम में, थोड़े काम में भी खुदा बरकत डाल देता है। तो मैंने अपने उस्ताद जी भी बहुत खिदमत की, खान साहब मेहदी साहब की, और सजावल से चाय पीने के बाद हमने रफ़ाकत रखी। उसके बाद वो चला गया वापस। मैंने उसको कहा कि जब भी आप लाहौर आएँ मेरे पास ज़रूर आएँ, ये आपका अपना घर है। तो मोहब्बतें बांटनी चाहिए, जैसे कि खुदावंद ने भी कहा कि मोहब्बत, एक दूसरे से मोहब्बत रखें। तो उसके बाद फिर मैं एक मरी प्रोग्राम में था पास्टर इकबाल साहब के साथ, आज वो उस दुनिया में नहीं। तो सजावल को पता चला कि मैं मरी आया हूँ, तो उसने कहा कल संडे है तो आप मेरे इस्लामाबाद में आकर संडे में वर्शिप करें तो मेरे लिए बायसे बरकत होगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊँ। मैं वहाँ से बस पे बैठा, मरी से इस्लामाबाद उतरा, तो उसके चर्च में गया, वर्शिप की, उसने मेरे साथ संगत भी की, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्यार दिखाया उसने, हर तरह से खिदमत की। तो उसके बाद बैठक में भी मेरे साथ बजाया। तो उसके बाद फिर फ़ोन पे तो अक्सर ही बात होती रहती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो 2-3 माह से काफ़ी बीमार है। जब उसकी मैंने फ़ेसबुक पे तस्वीर देखी, मैंने उसको फ़ौरन फ़ोन किया। मैं कहा सजावल क्या हो गया आपको? कहता मैं थोड़ा बीमार हूँ, लेकिन आज मैं सियालकोट में हूँ इस वक्त। तो मैं कहा
सियालकोट में क्यों, इस्लामाबाद, कहते मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया हूँ। तो परेशान हूँ मैं इस वक्त, क्योंकि उसका पेट काफ़ी फूल चुका था। तो कोई मैं मेडिकल से हूँ, मैं जो टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, तो मैंने कहा खुदा खैर करे, ये पेट तो फूलता है, या तो कैंसर होता है या फिर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो मैंने, मेरा शागिर्द भी है डॉक्टर आशिर, मेरा रिलेटिव भी है, तो मैंने उसको फ़ोन किया। मैं ड्यूटी पे था, दुआ कर रहा था। मैंने कहा खुदावन तू जानता है तो फ़नकार बना के भेजता है, उनके पास वसाइल कम होते हैं, नाम तो ज़रूर बख्श देता है, इस मेहरबानी करी भी तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तो मैंने आशिर को फ़ोन किया, डॉक्टर आशिर को, कहता आप मंडे को उसको बुला लें। तो मैंने डॉक्टर आशिर को कंपेल किया कि मैं कहा ये समझ लेना कि शाहीन आपके पास है, उसकी बहुत खिदमत करनी जैसे भी हो सके। उसने मंडे को 11 बजे का टाइम दिया, वो दाखिल हो गए। उसके 2 दिनों के बाद उसका ऑपरेशन हो गया। उसके बड़ी आंत में कैंसर था। तो मैं हर तीसरे दिन चौथे दिन विज़िट करी जाता था। इतना वो कमज़ोर हो चुका था कि देख के मेरा दिल भर आता था कि, लेकिन मैं दुआ करता था खुदा तू मुर्दों को ज़िंदगी देने वाला है, तू मुआवजा करता कि ये तेरी गवाही दे। और उसने मुझे कहा भी था कि मैं जब ठीक हो जाऊँगा मैं सिर्फ़ खुदावंद की हमदोसा करिए अपने साज को बजाऊँगा। तो उसके बाद फिर मेरा 2 ऑपरेशन उसके हुए। उसके बाद चंद दिनों के बाद उसको शाहीन साहब ये अंदाज़न ये कितना 2 साल से बीमार थे वो? नहीं हाँ? 2 माह से 2 माह से डेढ़ 2 ठीक माह है। अंतड़ियों की प्रॉब्लम हाँ जी, थी। हाँ तो प्रॉब्लम में थे। हाँ लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी जितनी वो 8-10 दिन पहले हो गया ना, सियालकोट से उसको कॉम्प्लिकेशन शुरू हुई। तो उसका 2 ऑपरेशन हो गए। उसको साहब काफ़ी वीक हो गया, अंडर जी होते हैं ज़ाहिर लेप्रोटमी जब होती है। तो उसके बाद उसको जब छुट्टी दी गई कि आप कमज़ोर हैं, आप जा सकते हैं, आपने खाना पीना तो रिकवरी हो जाएगी, 2-3 माह आपको कीमोथेरेपी लगेगी। तो उसके बाद हम एक छोटा ऑपरेशन करेंगे, बड़ी आंत को बड़ी आंत से कनेक्शन कर देंगे छोटी आंत को छोटी आंत के साथ। तो मैंने डॉक्टर आशिर को फ़ोन करके कहा, मैं यार वो तो इतना कमज़ोर है, तो आप उसको छुट्टी दे रहे हैं, वो तो चल नहीं सकता अभी, आप इधर ही रखें उसको। तो उसने अपने प्रोफेसर से मशवरा किया, ये थोड़ी देर के लिए 1-2 दिन के लिए घर जाएगा तो थोड़ा रिलैक्स फील करेगा। ये तो नेचुरली बात है, हॉस्पिटल में जब होता है, चाहे फिट भी हो तो बंदा कहता है मैं मरीज़ हूँ। तो वो गया वहाँ पे, वापस चला गया। 2 दिन के बाद फिर उसकी मिसेज़ ने फ़ोन किया कि उसको दोबारा हम मेयो में ले आए, उसकी तबीयत बिगड़ गई है। तो डॉक्टरों ने जब देखा तो उसका 3रा ऑपरेशन हुआ, जबकि उसके जिस्म में इतनी सख्त नहीं थी, तो अंडर जी करना पड़ा। तो ऑपरेशन तो कामयाब हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो वेंटिलेटर पे चला गया। एक दफ़ा वेंटिलेटर से बाहर भी आया, वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन दोबारा जब 3रा उसका ऑपरेशन हुआ तो उसको बेचारे को बर्दाश्त ना कर सकता, काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। तो वो वेंट पे चला गया। तो उसके बाद फिर मेरा 3 या 4 दिन रहा है, जबकि मैंने 3 दिन पहले उसको वेंट पे देखा। तो मैं ख़ुद भी नाउम्मीद हुआ, खुदा को कहा खुदा जैसे भी तेरी पाक मर्जी है इसको ज़ियत में रखना। तो 4-5 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। उसके बाद फिर वो सियालकोट पता चला कि जनाजा है उसका। शाहीन साहब, मैं फ़न के लिहाज से, चूँकि वो आपका कोलीग भी था और आपका उससे बहुत गहरा, सजावल का बहुत गहरा रिश्ता था, तो फ़न के लिहाज से उसकी क्या तारीफ़ करेंगे? फ़न के लिहाज से वो खुदा ने उसको नाम बख्शा, इज़्ज़त दी। बहुत ही बाअदब था, बड़ों का एहतराम करने वाला था, मुरादमंद बहुत इज़्ज़त करने वाला था, जिसकी वजह से उसको खुदा ने बहुत इज़्ज़त बख्शी। और अपने तबले को भी वो जानता था और कभी उसने मतलब प्राउड नहीं था। और उसके बाद जब जनाजा उसका सियालकोट हुआ तो मैं यहाँ से गया, तो खुदा मुझे ले गया, उसमें शिरकत की। जितने भी वर्शिपर थे इस्लामाबाद से आए हुए थे, उसमें तमीना तारक थी, महबूब गिल, जितने भी दूसरे लोग थे, शायरी वगैरह रिकॉर्डर्स, सारे लोग, तारी भाई भी थे। तो वहाँ पे खुदा ने मुझे मौका बख्शा कि मैं उसकी आखिरी रसूमात में शिरकत कर सकूं और उसको दफन किया, फिर खुदा के सुपुर्द कर दिया। तो ये थी, उसने अच्छी यादें छोड़ी हैं। उसकी मिसेज़ ने काफ़ी अच्छी गुफ्तगू की और मिसेज़ ने, मैं इतना खुश हुआ कि उसका डेड बॉडी सामने पड़ी थी और
उसने कहा कि मेरे बच्चों को यतीम ना कहा जाए, ना मुझे। और वो मैं महसूस कर रहा था कि वो अपने आप को कमजोर नहीं समझ रही कमजोर नहीं थी, समझ और ये औरतों के लिए बिलखुसूस बहुत बड़ा पैगाम था बहुत बड़ा पैगाम। कि अगर एक औरत जिसका खामद जो है वो इस दुनिया में ना रहे, तो वो इतने कॉन्फिडेंस से और इतनी मतलब पुख्ता ईमान से बात कर रही थी कि वो कह रही थी कि मैं कभी भी ये किसी कोई मुझे मेरे बच्चों को यतीम ना कहे और मुझे बेवा ना कहे। ये बहुत बड़ी बात है। मेरा मान इतना बड़ा जब उसने कहा कि पहले दिन शादी में हम दोनों ने हाथ पकड़ के कहा था कि जब तक हमारी ज़िंदगी है हम खुदा में वफादार रहेंगे और शुक्रगुजारी के साथ जितनी भी ज़िंदगी खुदा हमें देगा शुक्रगुजारी के साथ गुजारेंगे। और मैं आज सजावल की डेड बॉडी सामने पड़ी है, मैं शुक्रगुजारी के साथ इसको खुदा के सुपुर्द करती हूँ। बेशक ये बहुत बड़े मान। और शाहिन साहब, मैं एक और बात से बड़ा मुतासर हुआ। उसने कहा कि इंसान अगर बहुत लंबी उम्र पाले और वो कुछ हासिल ना कर सके तो कोई ज़िंदगी का फ़ायदा नहीं। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह जीसस ने, यीशु मसीह ने 33 साल की उम्र में बहुत कुछ किया, मेरे खामद ने भी 30 साल की उम्र में वो उसकी डेथ हो गई थी। वो बड़ी कॉन्फिडेंस से बात कर रही थी। हाँ, और मैं कहता हूँ कि ऐसी यादें हमें भी छोड़नी चाहिए, प्यार बांटना चाहिए, मोहब्बतें बांटनी चाहिए। और ये नहीं कि मैं जिमी खान मेरा दोस्त है, ये भाई है, ये बहुत इसने क्रिश्चियन कम्युनिटी की खिदमत की। अनस मालक साहब के साथ सबसे पहले इन्होंने बजाया और हर जगह बजाया, बैरून मुबारक में भी उन्होंने भी अच्छी यादें छोड़ी। तो ऐसी यादें हम भी छोड़ें ताकि बाद में हमें कुछ लफ्ज़ों में याद नहीं। आज इसीलिए तो हम सजावल को खराज तहसीन पेश करने के लिए हमने इस नशिस्त का एहतमाम किया है, ताकि हम एक रस्म जो है, आप जो बहुत बड़े नाम हैं, आप एक रस्म पैदा करें कि जो अगर आज हम किसी के लिए कुछ करेंगे तो यकीनन कल के लोग जो हैं वो हमारा नाम लेंगे। बिल्कुल जी, ये बड़ी अच्छी बात है कि उसकी याद में आपने नेशन न्यूज़ चैनल वालों ने ये एहतमाम किया कि हम उसके प्यार को बांट सकें। उसकी यादें जो फ़न के हवाला से उसने की, मसीही लोगों में और गैर कौमों में भी अपने फ़न का मुजाहरा किया, तो वो उसको मेरा ख्याल है कि हमेशा याद रखा जाए। वहाँ पर ना तहमीना तारक ने गीत भी गाया और उसने एक अपनी गवाही दी। उसने कहा कि सजावल भाई मेरे साथ बहुत प्यार करते थे और हम बहन भाई मिलकर खुदावंद के लिए बहुत काम करते रहे हैं। और वो ये भी कह रही थी कि हमें बहुत सारी खुदावंद ने बरक़ात से नवाजा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि तहमीना की भी बड़ी गवाही थी कि वो हाँ, मेरा ख्याल सजावल ने सबसे पहले तमीना तारक के साथ ही बजाया और काफ़ी खिदमत की उन्होंने। तो बाकी सबके साथ, मेरे साथ भी बजाया सबके साथ जी, लेकिन तमीना के साथ मेरा ख्याल सबसे पहले उन्होंने काफ़ी काम किया। मुझे उस दिन बड़ी इस बात की भी खुशी थी कि उसकी आखिरी रसूमात में बहुत सारे फ़नकार और बहुत सारे नामवर लोग जो थे वो मौजूद थे। जी जी, आप जैसे लोग भी, और को भी वो बहन की तरह प्यार करता था, कहता मेरी छोटी बहन है। हाँ जी, तो सब ने मिस किया उसको, उसके प्यार को। तो ये मोहब्बतों के रिश्ते हैं, मोहब्बत के रिश्ते पक्के हो तो हमेशा यादगार जिंदा रहते हैं। जिमी खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम है तबले की दुनिया में। फ़न जो है बहुत सारे लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है। खान साहब, बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें वक्त दिया है, और इसलिए दिया है कि सजावल खान जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, लेकिन उसका फ़न जो है वो रहेगा, मौजूद रहेगा। और आप जैसे दोस्तों की बदौलत, आप जैसे जो तबले को प्यार करते हैं, फ़न को प्यार करते हैं, मौसीकी को प्यार करते हैं, आप लोगों की बदौलत उसका राम जिंदा। आप सजावल के बारे में क्या बताएंगे? सबसे पहले तो मैं उनकी फैमिली के लिए दुआगो हूँ, तो खुदा उनको तसल्ली दे। वो तारीफ़ मैंने हर बंदे से सुनी है उसकी। मेरी मुलाकात मेरा हल नहीं हुई उसके साथ, लेकिन सुना अच्छा बजाता था, सीखा पूछा था, और ऐसे होना चाहिए। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि मसीही भाई यीशु के फजल से आज मेरा हाल पूरा पाकिस्तान तबला बजा रहा है। पहले मैं अकेला ही था, तो मुझे किसी का भी कोई शागिर्द हो, मसीही हो, वो मेरा अपना है। मुझे इस बात की खुशी होती है।
तो मैं दुआगो हूँ उसकी वाइफ के लिए, बेटी है हमारी, उसके बच्चों के लिए, उसके वालिदैन के लिए, कि खुदा सब्र अता करे। और आप लोगों की मोहब्बत है कि हमें इस चैनल पे बुलाया कि उसके बारे में कुछ कहें। तो मैं इतना ही कहूँगा कि फ़नकार कुदरत की तरफ से आते हैं। वाह। वो कहते हैं कि हीरे को तराशा जाता है, बनाया नहीं जाता। तो खुदा की तरफ से था, तो खुदा ने उसको इज़्ज़त दी। तो अब मेरी दुआ है खुदा उसको अपनी गोद में जगह दे। खान साहब क्योंकि जल्दी चला गया है, हाँ जी, अभी उसने बहुत काम करना था, शायद खुदा को उसकी ज़रूरत थी। जी बेशक, ये भी हमारा जी, क्यों नहीं? ईमान है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। खान साहब, आपका वतीरा रहा है कि आप हमेशा जो नौजवान हैं या जो मौसीकी की दुनिया के लोग हैं उनको बहुत प्यार करते हैं। तो आपने सुना तो ज़रूर है सजावल के हाँ जी, मुताबिक, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके फ़न के बारे में आप क्या कहेंगे? तो खुदा ऐसे बच्चे कम पैदा होते हैं, वाह। खुदा का फजल जिस पे हो। और भी हमारी कम्युनिटी में बहुत अच्छे तबला बजा रहे हैं बच्चे, जिनको मैंने सुना जी, है, वाह। मुझे खुशी होती है। तो बस मेरी दुआ ही है कि उसकी फैमिली के लिए खुदा तसल्ली दे उनको। नाजरीन, आज हमने सजावल खान साहब के एजाज़ में ये ताज़ीती नशिस्त रखी थी ताकि फ़नकार जो होता है उसको उसी वक्त ज़िंदा रखा जा सकता है जब उसके पीछे जो लोग हैं वो उसके फ़न को याद रखें। आज हमारे साथ मौजूद थे उस्ताद जिमी खान साहब, उनके साथ शाहीन मेहदी खान साहब, सनी जिमी खान साहब मौजूद थे, और उन्होंने ख़ूबसूरत अल्फाज में सजावल खां को खराज तहसीन पेश किया है, उसके फ़न को अप्रिशिएट किया है कि सजावल ने बहुत सारी खिदमात जो हैं गॉस्पल और बहसीयत कमर्शियल खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दी हैं। तो नाजरीन, अगर हम अपने लोगों को फ़न में या और किसी तौर पर याद रखते हैं तो यकीनन ये हमारा भी बहुत बड़ा मकाम है। नाजरीन, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।